हाउ टू बाय अ परफेक्ट प्रॉपर्टी। जब भी आपको प्रॉपर्टी लेनी होती है तो 5 चीजों का मेन ध्यान रखना होता है। एक हो गया लोकेशन। आप कोई भी प्रॉपर्टी में लोकेशन में आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो लोकेशन प्राइम लोकेशन है क्या, वहां से आपका स्कूल कितने डिस्टेंस पे है, और अगर स्कूल है तो कौन सा बोर्ड है, आपको कौन से बोर्ड पे डालना है अपने बच्चों को, सीबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया। उसके बाद में मार्केट प्लेस, जहाँ से आप आपके रेगुलर नेसेसरी गुड्स लाते हो, जैसे कि आपका किराना हो गया, आपका मेडिकल हो गया, स्टोर वगैरह, तो मार्केट प्लेस कितना दूर है वो आपको देखना जरूरी है। एक हॉस्पिटल, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कुछ हो जाए तो आपको हॉस्पिटल कितना किलोमीटर के डिस्टेंस पे, आपको वो चीज भी देखनी है। वहां से आपका जो मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा स्टेशन का। जैसे कि आप जहाँ पे भी घर लेना चाहते हो वहां से आपका स्टेशन कितना दूर है, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आपको वो चीज ज्यादा देखना जरूरी है। डोंबिवली स्टेशन हो गया, ठाकुरली हो गया, कितने किलोमीटर पे एग्जैक्टली आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो रिक्शा वाला कितना चार्ज कर रहा है, मुझे 15 रुपए चार्ज कर रहा है, 20 रुपए चार्ज करना है, वो भी आपको देखना जरूरी है। आपको रिक्शा स्टैंड भी कहाँ पे अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपको लोकेशन में आ जाती है कि लोकेशन प्राइम है क्या। सेकंड पॉइंट हो गया आपका बजट। बजट है अपना 40 लाख का, तो 40 लाख के ही प्रॉपर्टी आपको शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। 45 लाख के देख सकते हो, इवन 50 लाख के भी देख सकते हो। कोई डेवलपर होता है रेयरली जो 5 लाख तक का भी डिस्काउंट देता है, तो अगर आप इंक्रीज कर सकते हो 45 लाख तक, तो आप 50 लाख तक की भी प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो। ये हो गया आपका बजट का। थर्ड हो गया पोजीशन। आपको पोजीशन चाहिए विद इन ईयर टू 1.5 साल मैक्स टू मैक्स, 1 साल से 1.5 साल तक आपको पोजीशन चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी फिल्टर करना आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टफ पॉइंट होगा, क्योंकि आपको तभी तक पोजीशन पता नहीं चलेगा, तभी तक आपको फोन नहीं आएगा वहां से, आपको डिटेल्स नहीं पता चलेगी, या फिर आप विजिट के लिए नहीं जाते हो प्रोजेक्ट, तभी तक आपको एक्यूरेट पोजीशन नहीं पता चलेगा। फोर्थ हो गया डेवलपर बैकग्राउंड। अगर आपको कोई भी डेवलपर के पास जाना है, अगर वो ब्रांड होगा तो आप उसका बैकग्राउंड माइट भी चेक करोगे, जैसे कि लोधा हो गया, मैराथन हो गया, रूनवाल हो गया, आप माइट भी उनका बैकग्राउंड नहीं चेक करोगे। लेकिन कोई ऐसा डेवलपर है अननोन मार्केट में जिसका प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको लीगैलिटी वाइज चेक करना है, तो आपको महारेरा पहले चेक करना है, और कौन सी बैंक उनको लोन दे रही है। एचडीएफसी दे रही है, एक्सिस दे रही है, एलआईसी दे रही है, XYZ, और किसने लोन अप्रूव हो गया है, जहाँ पे कोई पर्सन ने फ्लैट लिया हुआ है उनके बिल्डिंग में, उनका लोन अप्रूव हो गया है, एचडीएफसी से हो गया, तो समझ लेना प्रॉपर्टी अच्छी है। या फिर आप एक एडवोकेट या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से भी बात करके उस पर आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट लीगल है नहीं लीगल है। अभी के सिचुएशन में महारेरा रजिस्टर्ड होना सबसे ज्यादा जरूरत है हर एक कोई डेवलपर को, तो ही वो प्रॉपर्टी लीगल मानी जाती है। अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि आपको आपके प्रॉपर्टी का ग्रोथ चाहिए, आपने प्रॉपर्टी परचेस की है 40-45 लाख में, इन फ्यूचर आपको 5-10 साल में प्रॉपर्टी बेचनी है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू होना चाहिए 55 to 60 लाख। तो वो कैसी बढ़ेगी कैसी, तो ये अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मेट्रो हो गया, कोई बड़ा लैंडमार्क आ गया, मॉल आ गया बड़ा, और रोड्स में आपको MMRDA रोड, मल्टी बड़ो कॉरिडोर, एरोली काटे टनल, ये मैं आपको डोंबिवली की कनेक्टिविटी बता रहा हूँ जो कि अपकमिंग है। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके लोकेशन को एक हाई वैल्यू कर देगा, ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, XYZ, तो ये अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाती है। तो ये 5 जो चीजें है आपको प्रॉपर्टी लेते वक्त ध्यान रखनी है। और एक मेन 6 पॉइंट, अगर ये सब आपको नहीं जमेगा तो एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हायर कर लेने का बेस्ट थिंग। जो भी अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको अच्छा सर्विस दे रहा होगा उनसे मिलके, और अभी के इसमें आपको कोई भी एडिशनल ब्रोकरेज कॉस्ट नहीं लगता है, कोई भी महारेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो।